गाइस, गुड इवनिंग। अभी मैं आई भजन से और बस अब तुरंत मम्मी जी का खाना लगा दी हूँ। फट 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 तो उनका खाना लगा के दे दूँ, फिर मैं बैठूँगी चैन से। किसी ने नोटिस नहीं करी। इंस्टॉलेशन कंप्लीट, बहन लेट गई हमारी। ग्राउंड रन हुआ, सब कुछ हेलो जिया जी। कोई लीक नहीं था, कोई हेलो। वार्निंग नहीं थी, इसलिए प्लेन को फ्लाइट के लिए रिलीज बहन कर दिया है, गया। मम्मी है। इस इंजन के बदलने के बाद प्लेन ने कई फ्लाइट्स की, बिना एलर्जी ना हो जाए ना, फेस वॉश करो। तो बस अम्मा मम्मी खाना लगा के मम्मी को दे रहे हैं जल्दी से, तो कंप्लीट हो गया सब कुछ। ये हमने मम्मी जी के लिए बहुत प्यार से रखा है। लेकिन सुबह के 4:38 को फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर ने रिकॉर्ड किया कि फ्यूल बहुत तेजी से कम हुआ। घंटों तक फ्यूल लाइन के आपस में रगड़ने की वजह से ट्यूब की दीवार पर एक एल शेप क्रैक बन गया था, जिससे फ्यूल लीक होना शुरू हो गया। लेकिन ना तो कॉकपिट में कोई अलार्म बजा, ना ही कोई वार्निंग लाइट जली। इसके पीछे कारण था कि एयरबस तो फिर चलिए जी, आपसे मिलते हैं थोड़ी सी देर में। धीरे धीरे ये क्रैक बड़ा होता गया और तेजी से फ्यूल लीक होने मम्मी आइए। लीक रेट 13 मेट्रिक टन पर आवर पहुंच गया। हवाई जहाज में बैठे 306 लोगों में से किसी को भी पता नहीं था। कल से मम्मी के लिए रखे हुए हैं, कल से हम चाइनीज। इससे 5:03 पर ही होता है कि क्रू राइट इंजन में अनयूजुअल ऑयल रीडिंग्स नोटिस करते हैं। इसी इंजन से फ्यूल लीक हो रहा था, लेकिन पायलट्स को लगा कि फ्यूल लीक क्यों होगा। वो सोचते हैं पक्का कोई कंप्यूटर फॉल्ट है। 5:03 ये रखा प्यार से आपको खाना करीब पड़ेगा। 4 घंटे 40 मिनट बाद एक बैठ जाइए। एडवाइजरी मैसेज कॉकपिट में फ्लैश होता है। आलू मटर टमाटर की सब्जी, हाँ खिला, एक चम्मच ये खिला। क्रू को पता चलता है कि लेफ्ट के टैंक्स हाँ वही खिला। नहीं आज नहीं, एक चम्मच खिला। पूरी आधी तो हो जाएगी। ये हम कल प्यार से रात से उनके लिए रख, कल रात से रखा है मम्मी जी के लिए। गजब। हाँ हमें याद ही नहीं था, यही नाश्ता कर लेते जी जी। अभी याद आया। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी गलती कर बैठे। इस पूरी घटना की सबसे बड़ी गलती। हाय राम, अच्छा उठा रहे जिया जी। हाय राम, एक मिनट। मम्मी जी मिसल पाव भी था, आपको भी याद नहीं आया? नहीं मिसल पाव भी आपको याद नहीं आया नाश्ते के लिए? अरे तो मुझसे क्या उसने कहा, लेकिन क्योंकि मुझे क्या मालूम। इन्होंने इस जॉब को मिस कर दिया। इम्बैलेंस ठीक होने के लिए क्रू ने क्रॉस वॉल्व खोल दिया। योगो और लो एक चम्मच। नहीं बहुत है, मुझसे नहीं खाएगा। आओ। अरे नहीं मुझे नहीं खानी है। आओ आओ, एक चम्मच और खिला। हाँ खिला के आओ, एक चम्मच और खिला के आओ, भर के ले जाओ। हाँ भर के भर दीजिए। नहीं ना मैं नहीं ना खाऊंगी। ना भर के दे दिए, भर के दे देना। फ्रेंच अथॉरिटीज ने रेकमेंड किया अच्छा लग रहा है ना? एयरबस ने एयरबस ने प्रोसीजर्स अमेंड तो किए, लेकिन ऑटोमेटेड लीक वार्निंग सिस्टम नहीं लगाया। अब 4 साल बाद एग्जैक्ट सेम सिनेरियो बहुत अच्छा था तभी रखे, अच्छा नहीं होता तो नहीं रखते। अगर वो वार्निंग सिस्टम लगा होता तो शायद आज ये सिचुएशन नहीं बनती। और ये सिर्फ एविएशन सेफ्टी का मामला नहीं, आज के डिजिटल वर्ल्ड में भी हम रोज ऐसी ही वार्निंग्स को इग्नोर करते हैं। अनसेफ वेबसाइट्स, ट्रैकिंग, कुकीज, फिशिंग लिंक्स, हम सोचते हैं कि हमारे बहुत मिर्ची है। एक ऑटोमेटेड वार्निंग सिस्टम की जरूरत। उसी तरह आपको भी अपने डिजिटल लाइफ की एक रिलायबल प्रोटेक्शन सिस्टम बहुत ज्यादा यही काम करता है प्रोटेक्शन फीचर। नॉट वीपीएन वैसे तो वीपीएन की ऐप है, लेकिन इसका ये वाला फीचर बिना वीपीएन कनेक्टेड करे भी काम कर सकता है। ये ऑटोमेटिकली ट्रैकर्स रोकता है, एनोइंग एड्स को ब्लॉक करता है, और अगर आप किसी स्कैम या फिशिंग वेबसाइट पर जाने वाले हो तो पहले वार्न करता है। आप नॉट वीपीएन के एक अकाउंट से अप टू 10 डिवाइसेस की प्रोटेक्शन ले सकते हैं। और इसकी जो वीपीएन की फंक्शनैलिटी वो भी अपने आप में बहुत यूजफुल है लोकेशन को स्पूफ करने। ट्रैवल करते हुए अलग अलग देशों में अक्सर कंट्री रिस्ट्रिक्शंस लगी होती है, ये उन्हें बाईपास कर सकता है। अब क्योंकि नॉट वीपीएन ने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है तो आपको इनके 2 साल के प्लान को एक बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलेगा।
प्लस 4 एक्स्ट्रा महीने फ्री मिलेगा। इस ऑफर का आप फायदा उठा सकते हो इस लिंक पर जाकर nordvpn.com/dhruv प्लस यहाँ 30 डे मनी बैक गारंटी भी है, तो कोई रिस्क नहीं। nordvpn.com/dhruv खुद जाकर चेक कर सकते हो। वापस अपनी फ्लाइट 236 पर आए तो कैप्टन ने एक्सपेक्ट किया था कि फ्यूल रीडिंग लेकिन नंबर्स गिरते रहे। लेफ्ट साइड में भी कम होने लगा। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रहा। कैप्टन ने केबिन क्रू को कहा, खिड़कियों से बाहर देखो, विंग्स और इंजन चेक करो, कहीं फ्यूल लीक होता हुआ तो नहीं दिख रहा। नीचे सिर्फ काला समुद्र, खिड़कियों से लेकिन फ्लाइट में बैठे हुए लोग इस बात से पूरी तरीके से अनजान थे। उन्हें लग रहा था कि अब कुछ ही देर में ब्रेकफास्ट सर्व किया जाएगा और प्लेन बड़ी शांति से लिस्बन में लैंड कर जाएगा। 5:45 फ्यूल अब इतना लीक हो चुका था कि लिस्बन तक नहीं पहुंचा। इस फ्लाइट की कमांड संभाले थे कैप्टन रॉबर्ट पीश, जिनके पास 16,800 और साथ में थे इनके को पायलट डर्क डेजागर, जिनके पास 4,800 घंटे का